कि बलौदाबाजार हिंसा की जांच कर रही बीजेपी की समिति और 5 सदस्यीय दल ने महकोनी की अमर गुफा का दौरा किया है। स्थानीय लोगों से जांच समिति के सदस्यों ने मुलाकात की है और बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट का भी अब समिति दौरा करने वाली है। तो बता दें कि दयाल दास बघेल जांच समिति की अगुवाई कर रहे हैं। तो बड़ी खबर बलौदाबाजार हिंसा से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी की तरफ से समिति का गठन किया गया और समिति के जो सदस्य हैं वो इस वक्त पहुंचे। बता दें कि मंत्री दयाल दास बघेल के नेतृत्व में ये समिति पहुंची हुई है और मौके का यहां पर जायजा लिया गया है और अब देखिए रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो सौंपी जाएगी। तो बता दें कि कलेक्ट्रेट का दौरा किया गया। आपको ये भी बताते चले, बलौदाबाजार में जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था समाज की तरफ से, इस बीच कुछ उपद्रवियों ने एसपी और कलेक्ट्रेट कार्यालय में आगजनी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद हमने देखा इसमें समाज को बदनाम करने के लिए ये बहुत बड़े साजिश है। इसमें हाथ जो उपद्रवी तत्व है उनका भी हाथ है और इसका पूरा डिटेल जांच कर लेंगे तो स्पष्ट रूप से बताएंगे आप लोगों को। मेन भूमिका तो कांग्रेसियों का है, समाज को बदनाम करने के लिए इन लोगों का षड्यंत्र है। आप सबको देख ही रहे हैं, 15,000 लोगों को भोजन का व्यवस्था, बस गाड़ी का व्यवस्था और मंच में कौन बैठा वो भी दिख रहा है। तो देखिए, आपको एक बार फिर से बता दें कि बलौदाबाजार में जो हिंसा हुई थी एसपी और कलेक्ट्रेट कार्यालय को आग के हवाले किया गया था। उसके बाद लगातार इस मामले में हमने देखा कि पक्ष विपक्ष की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला, राजनीति भी इसमें देखने को मिली और उसके बाद समिति का गठन भी यहां पर किया गया था। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। दीपेंद्र, देखिए यहां पर समिति का गठन किया गया था, मौके पर पहुंची है। हाल फिलहाल की बात की जाए तो मौके का जायजा लिया, अब आगे क्या कुछ समिति की कार्रवाई होगी? बलौदाबाजार आज भाजपा की जो समिति है वो पहुंची हुई है। अभी जैतखाम जहां पर काट करके गिराया गया था, महकोनी गांव के अमर गुफा में वहां पहुंची थी और उसके बाद गिरौदपुरी में दर्शन और घटना जो धरना स्थल था वहां पर गई है। सतनाम समाज के धरना स्थल के बाद अब जो दूसरा जो धरना स्थल था दशहरा मैदान बलौदाबाजार, वहां पर यह समिति अभी पहुंचने वाली है और वहां का निरीक्षण करने के बाद वो कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचेगी और जिस जगह पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था एसपी कार्यालय में, वो तमाम जगहों को देखने के बाद जो समिति है ये 7 दिन के बाद अपना जांच रिपोर्ट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको सौंपेगी। बता दें कि जांच समिति जो है लगातार लोगों से बात कर रही है। यहाँ पर भी आने के बाद आगजनी से जो पीड़ित लोग हैं उनसे बात करेगी और स्थानीय लोगों के साथ साथ में जनप्रतिनिधियों से बात करेगी और जानेगी कि किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था। जिस तरह से कांग्रेस के तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, अब भाजपा भी मुखर हो करके इस आरोप जो प्रत्यारोप के रूप में जवाब दे रही है और लगातार जो जवाब और ये आरोप और प्रत्यारोप में सियासी माहौल जो है वो गर्म हो चुका है। तो एक तरफ जहां कांग्रेस कल प्रदर्शन की घोषणा की है जिला स्तरीय, वहीं पर जो भाजपा है उसकी आज समिति बलौदाबाजार पहुंची है और आज निरीक्षण कर रही है। और महकोनी में जो पुजारियों से जिस तरीके से बात करने के बाद दयाल दास बघेल जी ने अपना बयान दिया है, उसमें सीधा उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के लोग इस पूरे प्रदर्शन में शामिल थे और समाज को बदनाम करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। दीपेंद्र, देखिए अभी तक जांच समिति ने जिन जिन जगहों का जायजा लिया, मुआयना किया, वहां से क्या कुछ सामने निकल कर आया? क्या इस बारे में उनकी तरफ से कोई बयान आया? अब जो दयालदास बघेल हैं, खाद्य मंत्री हैं जो छत्तीसगढ़ के, उनके तरफ से बयान जारी किया गया है। उसमें उन्होंने अब तक जो घटना हुई है उसके पीछे जो है कांग्रेस का हाथ होना बता रहे हैं। कांग्रेस के तरफ से जिस तरीके से आरोप लगाया गया था उस पर उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि जिस तरीके से धरना प्रदर्शन में मंच पर कांग्रेस के लोग बैठे हुए थे, खाने के लिए जिस तरह से व्यवस्था की गई थी, मंच की जिस तरीके से व्यवस्था की गई थी, तमाम चीजें जो है कांग्रेस के तरफ से व्यवस्था की गई थी। तो उन्होंने आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर और उन्होंने गंभीर रूप से इस चीज को लिया है और अब देखने की बात होगी कि जांच रिपोर्ट में वो किस तरह से अपनी बातें प्रस्तुत करते हैं। देखिए, जैसा कि आपने जिक्र किया, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर कांग्रेस ने, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो वो भी यही कह रही है कि ये बीजेपी की अंदरूनी राजनीति है जिसकी वजह से पूरा घटनाक्रम हुआ है।
जी, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी दोनों के तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है और सियासी जो माहौल है वो गर्म हो चुका है। दोनों के तरफ से जांच समिति जिस तरह से बनाई गई है उसको लेकर के दोनों ही समय जो दल है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही हैं और ये पूरा जो घटनाक्रम है उसको लेकर के जो जिस तरीके से जांच होनी चाहिए वो जांच हो पाती है या नहीं, क्योंकि इसमें जिस तरीके से असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर आकर के आगजनी की घटना को अंजाम दिया वो किसी भी तरीके से प्रदर्शन का हिस्सा नहीं हो सकता है, उससे बड़ी लोगों की नुकसान हुई है तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन इन सब तमाम बातों के बीच में जिस तरह से दोनों दल आपस में आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही हैं वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एक माहौल पैदा कर रही हैं, राजनीति कर रही हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। इसको लेकर के जो कांग्रेस है वो कल प्रदर्शन करेगी ऐसा उनके तरफ से घोषित किया गया है। उससे पहले आज जिस तरह से बीजेपी के दल यहाँ पर पहुंचा हुआ है कहीं ना कहीं निश्चित तौर से भाजपा और सरकार जो है दोनों गंभीरता से इस चीज को ली है कि ये जो घटना है कहीं ना कहीं गंभीर घटना है और इसको लेकर के जो भाजपा की सरकार है वो कहीं ना कहीं एक तरह से देखे तो सजग है और अब इसको गंभीरता से लेते हुए जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है वो भी एक तरीके से बड़ी बात है कि इस तरीके से कार्रवाई हो रही है। दीपेन, देखिए बीजेपी समिति के सदस्य तो आज पहुंचे हैं दौरा करने के लिए। इसके पहले हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से जो समिति बनाई गई थी वो भी जांच के लिए पहुंची थी बलौदाबाजार का दौरा करने के लिए। उनकी रिपोर्ट में क्या कुछ सामने निकल कर आया? अभी उनके तरफ से जो जांच रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई है पीसीसी अध्यक्ष को, लेकिन उनके तरफ से जो जांच की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 से 2 दिन में उस जांच रिपोर्ट को वो सार्वजनिक कर सकते हैं क्योंकि उनको इसमें राजनीति करने का एक और अवसर मिलेगा कि जिस तरह से कांग्रेस की जो जांच दल है वो भी महकौनी गई हुई थी और महकौनी के जो स्थानीय लोग हैं वहां से उन लोगों से बात की थी, मंदिर में लोगों से बात की थी और पुजारियों से बात की थी। तो निश्चित तौर से जो दोनों दल हैं, दोनों दल जो स्थानीय लोगों से और मंदिर के पुजारियों से जिस तरह से 15-16 मई की जो घटना है उसको लेकर के बात की है तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ ऐसा रिपोर्ट में आने वाला है दोनों ही दलों के जांच रिपोर्टों में जिससे खलबली आने वाले समय में मचने वाली है। देखिए, राजनीति से हटकर अगर हम बात करें तो अभी जो हिंसा हुई थी उसके बाद अब हाल फिलहाल की बात की जाए तो क्या अभी भी वहां पर तनावपूर्ण माहौल है या फिर चीजें जो है सामान्य हो चुकी है? तनाव तो हट गया है लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो आज जो कलेक्टर दीपक सोनी है अभी आज शाम 4 बजे से फिर से धारा 144 लागू कर दिए हैं। तो इस तरह से तनाव को जो है खत्म करने के लिए जो प्रशासनिक स्तर पे बात की जाए तो लगातार प्रयास किया जा रहा है। एसपी लगातार जो बलौदाबाजार आने वाले लोग हैं उनकी जांच करवा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई और घटना ना हो और सजगता बरती जा रही है। तो पुलिस और प्रशासन दोनों के तरफ से लगातार सजगता बरती जा रही है और लगातार ध्यान दिया जा रहा है कि किसी भी तरह के तनाव की स्थिति न पैदा हो। चलिए, ये जरूरी भी है कि तनावपूर्ण माहौल वहां पर दोबारा से ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। नजरें बनाए रखिएगा दीपेंद्र, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।